हे इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम जो हर्षद मेहता द्वारा की गई थी। ये स्कैम आज भी लोगों को याद है क्योंकि उस टाइम पे स्टॉक मार्केट अपने पीक पे था और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। पर जब ये स्कैम बाहर आया, इन्वेस्टर्स और बैंक्स को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। ये स्कैम कितना बड़ा था, आप ये बात से पता लगा सकते हैं कि सिर्फ बैंक्स को तकरीबन 3000 से 4000 करोड़ का लॉस हुआ। तो चलिए देखते हैं कैसे हर्षद मेहता ने ये सारा स्कैम कवर किया। बट फर्स्ट लेट्स मूव ऑन टू आवर इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है राहुल एंड यू आर वॉचिंग स्टॉक टू स्टॉक। हर्षद मेहता का पूरा नाम हर्षद शांतिलाल मेहता है। उनका जन्म 29 जुलाई 1954 को पंडेली मोती के राजकोट में हुआ था, जो अभी गुजरात में है। अपनी पूर्व शिक्षा उन्होंने जनता पब्लिक स्कूल से की और स्कूलिंग ख़त्म करते ही वो मुंबई आ गए अपनी आगे की पढ़ाई और कुछ काम करने। उन्होंने 1976 को लाला लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम करके 8 सालों तक ऑड जॉब्स किए। हर्षद मेहता ने अपनी करियर की शुरुआत न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से की, जहां पर वो एज ए सेल्स पर्सन थे। यही वो जगह थी जहां से हर्षद मेहता को स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला और रुचि भी आया। कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने वो कंपनी छोड़कर हरजीवन दास निमिदा सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म ज्वाइन कर लिया, जहां पर वो एज ए जॉबर एक ब्रोकर के लिए काम करते थे, जिनका नाम था प्रसन्न प्रंजीवन दास ब्रोकर। हर्षद मेहता इन्हें अपना गुरु भी मानते थे। 1984 में हर्षद ने खुद का ब्रोकरेज फर्म ओपन किया, जिसका नाम ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड था और इसके द्वारा वो स्टॉक्स में हैवीली इन्वेस्ट करते हैं। इसे देखकर बाकियों ने हर्षद के ब्रोकरेज में इन्वेस्ट किया। हर्षद स्टॉक्स में इतना हैवीली इन्वेस्ट करता कि अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को ओवरवैल्यूड कर देता। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी के शेयर प्राइस 200 रुपीज़ पर ट्रेड हो रहे थे। हर्षद मेहता ने उसे 9000 पर पहुंचा दिया। इस वजह से मीडिया हर्षद को ज़्यादा कवरेज दे रही थी और तभी से वे द बिग बुल के नाम से जाने जाते थे। उस टाइम की पॉपुलर मैगजीन बॉम्बे टुडे ने हर्षद को एज ए रैगिंग बुल का टाइटल भी दिया। उसे लोग अमिताभ बच्चन ऑफ द स्टॉक मार्केट भी कहते थे। हर्षद का घर 15,000 स्क्वायर फीट में वर्ली में फैला हुआ था विद मिनी गोल्फ एंड स्विमिंग पूल। हर्षद के पास टोयोटा कोरोला, लेक्सस LS 4000, टोयोटा सेरा जैसे लग्जरी कार्स थे। ऐसे कार्स उस टाइम के अमीर लोग भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इन अर्ली 90s बैंक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए वो अपने बैंक का सिक्योरिटी कुछ हफ्तों के लिए अनदर बैंक को देकर उनसे शॉर्ट टर्म लोन लेते थे। मगर किसी भी बैंक के लिए बायर ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता था, एज दे वर नॉट रजिस्टर्ड एनीवेयर। इसलिए बैंक्स ने ब्रोकर्स को चूज़ किया। दोनों ही बैंक्स दैट इज सेलर एंड बायर ब्रोकर्स को सिक्योरिटी और फंड्स देते हैं और ब्रोकर्स अपने अपने शॉर्ट टर्म होल्डर्स वाले को दे देते थे और ब्रोकर्स को कुछ कमीशन दे दिया जाता था। इस प्रोसेस को रेडी फॉरवर्ड डील कहते हैं। कई बार तो बैंक्स को पता नहीं होता है कि वो किस बैंक के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हर्षद मेहता का ब्रोकरेज फर्म भी ऐसे ही दो बैंक्स के बीच ट्रेड करवाता था। इस पूरे प्रोसेस को तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते लगते और यही कैपिटल को हर्षद मेहता शेयर्स में इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने में लगाता था और जब बैंक्स को पैसे देने की बारी आती थी तब शेयर्स बेचकर अपना प्रॉफिट निकाल लेता था और बैंक्स को उनके पैसे लौटा देता था। इससे हर्षद के पास खूब सारा पैसा आता और ऐसे ट्रांजैक्शंस को करते चला गया। हर्षद ने ये लूप होल ढूंढ लिया था और अब इस स्कैम को हर्षद एक स्टेप और आगे लेकर जाता है। अब हर्षद मेहता बैंक्स को सिक्योरिटीज नहीं देकर उन्हें बैंक रिसिप्ट देने लगा। उन्हें कुछ बैंक से कहकर फेक बैंक रिसिप्ट्स बनवा ली और सारे बैंक्स को उनके कैपिटल्स के बदले फेक बैंक रिसिप्ट्स देने लगा। ये सब तब तक सही चलता गया जब स्टॉक मार्केट बुलिश था। 23 अप्रैल 1992 जब जर्नलिस्ट सुचिता दलाल ने ये स्कैम को डिस्क्लोज किया तब स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। हर्षद को बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं। उसे बाकी बैंक्स के पैसे भी लौटाने थे पर हर्षद उसे डिफ़ॉल्ट करते गया और तब ये स्कैम लोगों को पता चला। बैंक्स के उस वक्त के 40 बिलियन रुपीस कम हो गए। इसकी वैल्यू 2021 में 250 बिलियन रुपीस या 3.5 बिलियन US डॉलर्स है। तो कुछ इस तरह ये सारा स्कैम हुआ। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, जो स्टॉक मार्केट को बैलेंस रखता है और स्कैम्स एंड फ्रॉड से प्रोटेक्ट करता है, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई। ये स्कैम के ऊपर एक वेब सीरीज़ भी है जिसमें हर्षद मेहता और उसके स्कैम को अच्छे से कवर किया है, जिसका नाम स्कैम 1992 है और अभिषेक बच्चन की नई मूवी द बिग बुल भी रिलीज़ हो रही है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ऐसे ही वीडियोस मैं हर हफ्ते लाता रहूँगा।
तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, लेट मी नो इन कमेंट। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, नेबर्स या रिलेटिव्स के साथ शेयर करो। और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैंने स्टॉक मार्केट के इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज को डिफरेंट वीडियोस में कवर किया है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं।